हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे सिग्नल मैन जब सिग्नल देते हैं तो सिग्नल देने की समय जो गलती करते हैं सिग्नल मैन, जिसके चलते जो क्रेन का जो झोल है हुक का वो काफ़ी जो है गुना कहीं गुना बढ़ जाते हैं। तो वो क्या गलती है जिसके कारण झोल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोड जो है कंट्रोल नहीं होती है और लोड जो है काफ़ी हिलते डुलते हुए झोल खाते हुए लोड डाउन होते हैं, उसका क्या कारण है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिग्नल मैन लोग जो सिग्नल देते हैं तो वो लोग जब सिग्नल देते हैं तो उसी टाइम उसका ट्रॉली किधर है और हुक किधर जा रहा है ये चीज़ को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारा सिग्नल मैन को देखा हो सिग्नल देने के समय सिर्फ हुक को फॉलो करते हैं कि मेरा हुक किधर है, लेकिन जब हुक को फॉलो करेगा कि हुक किधर है तो उस टाइम सिग्नल देगा तो झोल रहेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो सिग्नल देने के समय आपका हुक किधर जा रहा है, आपका ट्रॉली किस जगह पे है और हुक किधर जा रहा है, आउट में इन में किधर जा रहा है, अभी आपको ये भी जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिग्नल देने के समय हुक किधर है और ट्रॉली किधर है, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपका जो है क्रेन में कभी भी झोल नहीं बनेगा, कोई भी लोड जो है आसानी से अच्छी तरह से डाउन आप कर पाओगे। तो सबसे अहम बात है, जब आप लोड को डाउन करोगे तो आपका ट्रॉली किधर है आपको ये देखना है और डाउन जो हुक हो रहा है तो आपको हुक किधर जा रहा है, आउट में, इन में, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, किधर आपका हुक जा रहा है आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रॉली आपका 25 मीटर पे है और हुक जो डाउन हो रहा है वो कभी लेफ्ट कभी राइट में जो है मतलब झोल खा रहा है, तो ये लोड तो जो है डाउन होगा तो ये काफ़ी प्रॉब्लम से लोड डाउन होगा। लोड डाउन होने के टाइम लोड काफ़ी हिलेगा, जो लोड को अनलोड करने के लिए जाएगा उसको चोट भी लग सकता है, ये बहुत ही रिस्की होती है। इसके लिए जब भी आप लोड को डाउन करोगे तो पहले हुक किधर है, आपका ट्रॉली किधर है, दोनों चीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और झोल जो कंट्रोल करने की जो बात है, कोई भी सिग्नल मैन को मैं देखा हूँ जो झोल कंट्रोल जो करते हैं सिग्नल मैन लोग, तो आपको जिस टाइम लोड जो है आउट में जा रहा है तो आपको उसी टाइम, अगर ज़्यादा आउट में जा रहा है झोल, अगर ज़्यादा स्पीड में है तो आपको 2 नंबर आउट मार के झोल को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका झोल जो है वो स्लो आउट में झोल में जा रहा है तो आप जो है स्लो में 1 नंबर आउट मार के भी झोल को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर ज़्यादा स्पीड में आपका झोल अगर आउट इन हो रहा है तो आपको 2 नंबर आउट मारना पड़ेगा, तो 3 नंबर आउट मारना पड़ेगा। कैसे भी करके आपका हुक जो है, हुक का ट्रॉली दोनों को एक ही लेवल में रखना पड़ेगा, दोनों को वर्टिकल लेवल में रखना पड़ेगा, तो जो है कभी भी आपका लोड में झोल नहीं बनेगा। अगर आपका ट्रॉली है और हुक इधर उधर जा रहा है तो उसमें क्या होगा, काफ़ी झोल बनेगा। तो झोल कंट्रोल करने के लिए आपका हुक किस तरफ जा रहा है आपको ट्रॉली को उसी तरफ लेके जाना पड़ेगा। सेम आउट इन का झोल का भी जो है ट्रॉली आउट इन करके कर सकते हो। अगर लेफ्ट राइट का झोल है तो आपको स्विंग से कंट्रोल करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट में अगर आपका झोल जा रहा है तो आपको स्विंग को लेफ्ट राइट ले जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रॉली का झोल कंट्रोल होती है उसी तरह जो है स्विंग का झोल कंट्रोल नहीं होती है। तो क्या होती है, आउट का लेवर प्रेस करते ही जो है आउट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्विंग का जो VFD प्रोसेसर का जो स्विंग होती है, जो क्रेन होती है, उसमें लेवर लगाने के बाद जो 3 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद जो है स्विंग का फंक्शन चालू होती है। तो उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका झोल जो है लेफ़्ट में जा रहा है तो फिर लेफ़्ट में जाके झोल जब राइट में दोबारा आने लगेगा उस टाइम आपको नहीं मारना है। झोल जब लेफ़्ट में जा रहा है उसी समय आपको जो है राइट का जो है स्विंग प्रेस कर देना है। तो जब झोल लेफ़्ट से होके जब घूम के आएगा तो उसी समय फिर राइट में आपका स्विंग भी चला जाएगा, क्योंकि स्विंग जो है VFD प्रोसेस में होती है तो थोड़ा टाइमिंग लेते हैं, वो 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद ही स्विंग लगते हैं। अगर झोल राइट में जा रहा है उसी समय अगर आप राइट का स्विंग करोगे तो कभी झोल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके लिए झोल जब लेफ़्ट में जाएगा तो उसी समय आपको राइट का स्विंग लगाना होगा। तब जब लोड आपका राइट में आने लगेगा उस टाइम आपका क्रेन भी राइट में जाने लगेगा, फिर जो है आपका झोल आराम से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि VFD है तो VFD का टाइमिंग थोड़ा स्लो रहता है, 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद ही जो है स्विंग का फंक्शन ऑन होती है, इसी के लिए मैं ऐसा बोला। और जिस क्रेन में VFD नहीं है, कंट्रोल कार्ड है, RCB है, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी सारा फोटोन का क्रेन है जिसमें RCB है, तो RCB में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका झोल जब राइट में जा रहा है आप उसी समय जो है आप राइट में लगाओ तो आपका क्रेन तुरंत चल जाएगा। और जिस क्रेन में VFD है उसी क्रेन में आपको जब झोल जब आपका लेफ़्ट में जा रहा है तब उसी समय आपको राइट का स्विंग लगाना है। क्योंकि दोनों क्रेन का जो स्विंग जो स्टार्ट होने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है।
तो आरसीबी जिस क्रेन में है उस क्रेन में जो है स्विंग में होने में कोई टाइम नहीं लगता है। स्विंग का लेवर प्रेस करते ही स्विंग स्टार्ट हो जाती है। और जिसमें वीएफडी होती है उसमें स्विंग का लेवर प्रेस करने के बाद 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद ही स्विंग का जो है फंक्शन ऑन होती है। तो यही थी, काफ़ी सारी गलती जो है सिग्नल मैन का करते हैं सिग्नल देने के समय। तो ये सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को शेयर किया।